हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं यहाँ उठ चुकी हूँ सुबह की पढ़ाई करने के लिए। समय हो रहा था 5। आज मैं 5 बजे उठी थी क्योंकि मुझे आ रही थी बहुत तेज़ नींद। आँख भी नहीं खुल रही है मेरी, देखो आप। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके उठ गई क्योंकि ये तो डेली का ही चलता रहता है, उठना 1 घंटे बाद भी और 1 घंटे पहले भी। तो इससे पहले 1 घंटा पहले उठ के क्यों ना उस समय को यूटिलाइज़ किया जाए। तो इसलिए मैं उठ गई थी हिम्मत करके। वो पता नहीं सभी के साथ ऐसे ही होता होगा या मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो जब मैं उठती हूँ सुबह पढ़ने के लिए, 4 बजे उठती हूँ, 5 बजे उठती हूँ, तो मुझे बहुत भूख लगने लगती है। अब सुबह सुबह मन भी नहीं करता खाने का, इसलिए भूख पर कंट्रोल करके मैं अपना पढ़ती रहती हूँ और पानी पी लेती हूँ, थोड़ा बहुत घूमती हूँ। तो यही सब मेरा सुबह को चलता है। उसके बाद मैं उठ जाती हूँ बिस्तर से, अपना वही डेली रूटीन, नहाना, झाड़ू पोछा, पूजा वगैरह करके अपना किचन में पहुँच जाना। तो मैं यहाँ फ्रेश होके आ गई थी किचन में। आज नाश्ते में बना रही थी मैं आलू के टोस्ट और लंच में बन रहे थे छोले चावल और रोटी। मम्मी जी ने ऊपर मशीन लगाई हुई थी, आज कपड़े धो रहे हैं क्योंकि फिर कल होली भी है और 2 दिन होली का त्यौहार है। तो सोचा आज ही लगा लेते हैं सैटरडे को मशीन, वरना संडे में लगती है। तो बस वही मैं आप सबको नाश्ता करा रही हूँ। किचन का काम ख़त्म होने के बाद फिर मैं शिव को नहलाऊंगी। वो अभी सो जाता है वो 9-10 बजे। फिर वो नहाने के टाइम पर ही उठता है। और मम्मी जी को भी आज बाहर जाना है, बुटीक पे जाना है। मैंने कपड़े सिलने के लिए दिए हुए थे तो वो लेके आएंगी मम्मी जी। फिर उसके बाद उनको होली खेलने जाना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मम्मी जी का दिन तो बिज़ी है, तो आज शिव को मैं ही संभालूँगी। उस दौरान देखते हैं मेरी कितनी पढ़ाई होती है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ बेडशीट वगैरह बिछाई थी क्योंकि मैंने सुबह धुलने के लिए दे दी थी वो। तो अब मैं काम ख़त्म करके यहाँ बेडशीट बिछा रही थी। उसके बाद अब मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। पढ़ रही हूँ मैं अपनी एसएसटी हिस्ट्री। मेरे 2 ही चैप्टर बाकी हैं, बड़े बड़े चैप्टर हैं। तो सोचूंगी कि एक चैप्टर तो आज कंप्लीट हो जाए क्योंकि उसका फिर रिवाइज भी करना है। तो मैं यहाँ जिस चैप्टर को पढ़ रही थी वो था महिला जाति एवं सुधार। इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे पढ़ने को मिली। जानती थी मैं इन चीज़ों के बारे में, लेकिन डीपली आज ही मैंने इसको पढ़ा है। तो इसमें लिखा हुआ था एक जो सती प्रथा होती थी हमारे यहाँ पर चलती आई थी पहले, तो उसको राजा राम मोहन राय ने ख़त्म किया। वो भी इतना इजीली नहीं हो पाया था, जैसे कि उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का सहारा लिया था। उन प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा, उस समाज में जितने भी व्यक्ति थे उनको उन्हें दिखाया, उस समाज के साथ लड़े वो जाकर, तब जाके सती प्रथा ख़त्म हुई थी। पहले के समय में औरतों या लड़कियों को पढ़ने की भी अनुमति नहीं थी, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, बस घर में रखा जाता था। और भी चीज़ें बुक में लिखे हुए थे लड़कियों की पढ़ाई के मत में। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि लड़कियां बाहर जाएंगी तो वे बिगड़ जाएंगी और घर के काम कौन करेगा। तो इन सब विचारधाराओं को समाप्त करने में बहुत से विद्वानों का हाथ है, जिनके लिए हम शुक्रिया करना चाहेंगे क्योंकि आज हम पढ़ पा रहे हैं। कल ऐसा नहीं था कि हम औरतें पढ़ते, लड़कियों को पढ़ने की अनुमति थी, लेकिन आज हम पढ़ पा रहे हैं। तो क्यों नहीं हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, हम अपने पैरों पर खड़े हों और हम कामयाब बने। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी विचारधाराएँ थी रूढ़िवादी, मानो इनको, जिसमें बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ये सब समाप्त किए गए। विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाप्त की थी। उन्होंने भी ये सब चीज़ें ही फेस की थी।
तो आज मैंने यही चैप्टर कंप्लीट किया था और जैसे ही मैं डीपली पढ़ भी रही थी तो अच्छा भी लग रहा था कि जानने को मिल रहा था कि पहले क्या क्या चीज़ें होती थी। एक कहानी की तरह अगर हम पढ़ेंगे उसको तो हमें याद भी होगा और दिमाग में भी हमारे रहेंगे। तो यहाँ पर मैं थक गई थी, मेरे सर में दर्द हो रहा था आज, क्योंकि मैं थोड़ा ही पढ़ पाई थी। वो बेटे को भी संभालना था, मम्मी जी नहीं थी यहाँ, तो वो सो रहा था। तो मैंने सोचा तब तक वो सो रहा है मैं अपनी चाय पी लूँ 1 कप बना के। चाय मैं नहीं पीती हूँ, बंद कर दिया है मैंने पीना, बट फिर भी आज मैंने पी। और मैंने डाली थी चाय में मलाई। मलाई वाली चाय मुझे बहुत पसंद है। किस किस को मलाई वाली चाय बहुत पसंद है वो बताइए ज़रूर कमेंट करके। अब मैं यहाँ चाय पीने के लिए बैठ गई हूँ। चाय पीने के बाद फिर से मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। जब तक मेरा बेटा सो रहा है तो तब तक ही मेरे पास मौका है कि मैं पढ़ लूँगी। तो आज जो मैंने चैप्टर कंप्लीट किया था महिला जाति एवं सुधार, उसी का मैं रिवाइज़ करने के लिए बैठूँगी, क्योंकि रिवाइज होगा तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखो यहाँ पे शिव सो रहा है तो मैं यहीं बैठ गई हूँ इसके पास, क्योंकि हिले डुलेगा तो इसको लगेगा कि हाँ मेरे पास कोई है, वरना ये अकेला नहीं सोता है, जल्दी उठ जाता है। तो मैं अपना रिवाइज कंप्लीट कर रही हूँ आज। तो आप सबकी पढ़ाई कैसी चली, आप क्या और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएँ। 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद अब मैं शाम की सफाई वगैरह करने में लग गई थी। शाम की झाड़ू लगती है तो वो झाड़ू लगाई थी। उस सुबह के जो कपड़े धुले थे ऊपर छत से सारे उतार के लाई। देखो कितना सारा ढेर लगा। अब इनकी कि मैं तय लगा के रखूँगी। तब मेरे पढ़ाई का तो कोई है नहीं कि हाँ मैं पढ़ूँगी, क्योंकि अब तो रात को ही पढ़ा जाएगा, 1-1.5 घंटा जो भी पढ़ा जाएगा। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।